नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं स्फुरना। पिछले भाग में हमने सत्ता की प्रकृति और नेतृत्व की वास्तविकता को समझा था। हमने जाना था कि सत्ता केवल शक्ति का नाम नहीं है, ये रणनीति, समझदारी और मानव स्वभाव को समझने की क्षमता का परिणाम है। लेकिन आज के इस भाग में हम उस विचार पर गहराई से चर्चा करेंगे जिसने इस किताब को इतिहास की सबसे चर्चित और विवादास्पद किताबों में से एक बना दिया। और वो विचार है, क्या एक नेता के लिए लोगों का प्यार अधिक महत्वपूर्ण है या लोगों का डर? ये सवाल केवल राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सवाल हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी प्रकार का नेतृत्व करता है, चाहे वो एक संगठन हो, एक व्यवसाय हो, एक टीम हो या फिर अपने जीवन के निर्णय लेने की क्षमता हो। आज हम इस विचार को गहराई से समझेंगे। फियर वर्सेस लव, नेतृत्व का मनोविज्ञान। मैकियावेली कहते हैं कि आदर्श स्थिति में एक नेता को लोगों का प्यार भी मिलना चाहिए और उनका सम्मान भी। लेकिन वास्तविक दुनिया में हमेशा आदर्श परिस्थितियां नहीं होती। कई बार परिस्थितियां कठिन होती हैं, कई बार लोगों की वफादारी अस्थायी होती है और कई बार नेता को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो सभी को पसंद नहीं आते। ऐसी स्थिति में मैकियावेली कहते हैं कि अगर किसी नेता को प्यार और डर के बीच चुनना पड़े तो डर अधिक सुरक्षित विकल्प होता है। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक समझ छिपी हुई है। इंसान का स्वभाव। मैकियावेली के अनुसार इंसान का स्वभाव अक्सर स्वार्थ से प्रभावित होता है। जब लोगों को फायदा मिलता रहता है, जब उनकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, तब वो वफादार दिखाई देते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही लोग अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने लगते हैं। यानी प्यार पर आधारित वफादारी कई बार स्थायी नहीं होती। लेकिन डर एक अलग प्रकार का प्रभाव पैदा करता है। डर लोगों को नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करता है। डर अनुशासन पैदा करता है। लेकिन मैकियावेली यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। एक नेता को लोगों में नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। डर और नफरत में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर लोग केवल डरते हैं तो वो नियमों का पालन करेंगे, लेकिन अगर वो नफरत करने लगते हैं तो वो विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान नेता को ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जिसमें लोग उसका सम्मान करें और साथ ही उसकी शक्ति को गंभीरता से लें। शक्ति और छवि। नेतृत्व केवल निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, ये छवि बनाने की कला भी है। मैकियावेली कहते हैं कि कई बार ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि एक नेता वास्तव में कैसा है, बल्कि ये अधिक महत्वपूर्ण होता है कि लोग उसे कैसे देखते हैं। यदि लोग किसी नेता को मजबूत, निर्णायक और न्यायप्रिय मानते हैं तो उसकी शक्ति और अधिक स्थिर हो जाती है। लेकिन यदि लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं तो उसकी सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए एक नेता को हमेशा अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान रखना चाहिए। रणनीतिक नेतृत्व। अब हम उस दूसरे महत्वपूर्ण विचार पर आते हैं जिसके कारण ये किताब प्रसिद्ध है, पावर स्ट्रैटेजी। मैकियावेली के अनुसार सत्ता को बनाए रखना एक कला है और इस कला के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है परिस्थिति की समझ। हर परिस्थिति अलग होती है। एक अच्छा नेता वही होता है जो बदलती परिस्थितियों को समझ सके। वो स्थिति का विश्लेषण करता है, विकल्पों को समझता है और फिर सही निर्णय लेता है। निर्णय लेने की क्षमता। नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है निर्णय लेने की क्षमता। कई बार नेता के सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हर विकल्प कठिन होता है। ऐसी स्थिति में अनिर्णय सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। मैकियावेली कहते हैं कि एक नेता को निर्णायक होना चाहिए। वो स्थिति का विश्लेषण करे और फिर साहस के साथ निर्णय ले, क्योंकि कई बार गलत निर्णय भी अनिर्णय से बेहतर होता है। सहयोगियों का चयन। कोई भी नेता अकेले सफल नहीं हो सकता। उसके आसपास मौजूद लोग उसकी सफलता या असफलता को प्रभावित करते हैं। सलाहकार, मंत्री और सहयोगी, ये सभी सत्ता की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैकियावेली कहते हैं कि एक शासक की बुद्धिमत्ता इस बात से पहचानी जा सकती है कि वो अपने आसपास किस प्रकार के लोगों को रखता है। यदि उसके सलाहकार बुद्धिमान हैं और सच्ची सलाह देते हैं तो उसका शासन स्थिर रहेगा। लेकिन यदि उसके आसपास केवल खुशामद करने वाले लोग हैं तो वो जल्द ही गलत निर्णय लेने लगेगा। भाग्य और रणनीति। मैकियावेली एक दिलचस्प विचार प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में भाग्य का भी एक हिस्सा होता है, लेकिन भाग्य सब कुछ तय नहीं करता। भाग्य केवल अवसर देता है। उस अवसर का उपयोग करना या उसे खो देना ये नेता की क्षमता पर निर्भर करता है। यानी भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से आगे बढ़ना नेता की रणनीति और निर्णय क्षमता पर निर्भर करता है। आधुनिक जीवन में इन सिद्धांतों का महत्व।
हालांकि ये किताब कई सदियों पहले लिखी गई थी, लेकिन इसके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज के समय में भी सफल नेता वही होते हैं जो परिस्थिति को समझते हैं, रणनीतिक निर्णय लेते हैं और लोगों के व्यवहार को समझते हैं। ये सिद्धांत केवल राजनीति में नहीं, बल्कि व्यवसाय, प्रबंधन और व्यक्तिगत जीवन में भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने दो महत्वपूर्ण विचारों को गहराई से समझा। पहला, नेतृत्व में फियर वर्सेस लव का संतुलन, और दूसरा, सत्ता को बनाए रखने की रणनीतिक सोच। इन विचारों को समझने से हमें ये पता चलता है कि नेतृत्व केवल शक्ति का प्रयोग नहीं है, ये एक ऐसी कला है जिसमें रणनीति, समझदारी और मानव स्वभाव की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि एक नेता को अपने सलाहकार कैसे चुनने चाहिए, भाग्य और रणनीति के बीच क्या संबंध है, और एक बुद्धिमान शासक अपने भविष्य को कैसे नियंत्रित करता है। अगर आपको ऐसी ही डीप बुक समरीज, साइकोलॉजी इनसाइट्स और लीडरशिप लेसन्स पसंद है तो स्फूर्णा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। मैं आपसे मिलूंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए स्फूर्णा के साथ।